स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे ग्रुप का क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करना सीखेंगे जो कि कंटिन्यूस सीरीज में दिया हो और विथ फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्लास में आपने देखा था जब अनग्रुप डेटा दिया है उसकी हम क्वार्टाइल डेविएशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन चाहे आप ग्रुप डेटा का निकालें या अनग्रुप डेटा का निकालें, दोनों के लिए आपको Q1 और Q3 की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि जब ग्रुप डेटा का आप क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करेंगे तो उसमें Q1 क्या होगा और Q3 क्या होगा। तो Q1 इक्वल टू L प्लस N अपॉन 4 माइनस F अपॉन स्मॉल f मल्टीप्लाई बाई आई। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला देख के आपको ये लग रहा होगा कि आपने इस तरह का फॉर्मूला पहले भी देखा है। हाँ, आपने जब मीडियन ज्ञात करना सीखा था यानी मध्यमान की वैल्यू फाइंड करना सीखी थी, उस समय भी आपको इस तरह का फॉर्मूला मिला था जिसमें हम n/2 रख देते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल यही रहता है, उसमें n/2 आ जाएगा और इसमें n/4 है, क्योंकि जो भी मीडियन होता है वो किसी भी आवृत्ति वितरण को 2 बराबर भागों में बांटता है, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन की भी किसी भी आवृत्ति वितरण को 4 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए इसमें हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा Q1 या Q3 की जो क्लास इंटरवल ग्रुप हो जाएगा वो होगा। कैसे होगा वो आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी। देखिए, फॉर्मूले में दिया है L प्लस N अपॉन 4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। इसी प्रकार Q3 में है L प्लस 3N अपॉन 4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। अब इसमें देखिए L में देखिए L दोनों में ही है, तो L उस वर्गांतर की निम्नतम सीमा है जिसमें Q1 या Q3 है। Q1 के लिए Q1 वाला क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हो जाएगी और Q3 के लिए Q3 वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हो जाएगी। कैपिटल F है Q1 और Q3 के नीचे वाले क्लास इंटरवल की संचयी आवृत्ति क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्मॉल f है क्लास इंटरवल की वह आवृत्ति जिसमें Q1 और Q3 है। अब है आई है हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, n है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप सब लोग पहले भी इन वैल्यूज़ को यूज कर चुके हैं, उनको निकालना सीख चुके हैं, इसलिए ये सभी आपको जब आप क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करना है यानी चतुर्थांश विचलन। देखिए, क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको जो 70 से 74 से स्टार्ट होता है और 30 से 34 क्लास इंटरवल तक दिया हुआ है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये देखिए, इसमें आपको संचयी आवृत्ति ज्ञात करना पड़ेगी। जैसे कि आप मध्यिका निकालने के लिए संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वैसे ही आपको इसकी निकालना पड़ेगी, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ n/2 या n/4 का अंतर है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, आप सब जानते हैं, जिसे नहीं पता है वो देख लीजिए कि हम पहले अपना क्लास इंटरवल देखते हैं कि वो किस तरह से है। जब ऊपर से घटते बढ़ते क्रम से नीचे घटते क्रम में आएंगे तो हम वहाँ से फ्रीक्वेंसी को जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे नीचे है फ्रीक्वेंसी 2 है, उसके ऊपर 5 है, फिर 7 है, इन सबको हम ऊपर ऐड करते हुए चले जाएंगे। 2 का 2 आ जाएगा, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 14 37, 37 प्लस 9 46, 46 प्लस 7 53, 53 प्लस 5 58 प्लस 2 60 हो जाएगा। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की ही वैल्यू होगी। ठीक है, ये है। अब हम
अब हम ये देखते हैं कि हम F1 और Q1 और Q2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल देखना है Q1 और Q3 का कौन सा होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले n/4 की वैल्यू देखना होगी। तो n/4 इक्वल टू 60/4 इक्वल टू 15, यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 15 जिसमें होगा वही हमारा Q1 का क्लास इंटरवल होगा। अब देखिए ये हमारा आएगा, इसमें 23 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमारा 15 आ रहा है, तो हमारा Q1 वाला क्लास इंटरवल हो जाएगा 45 से 49 वाला ग्रुप, जिसमें स्मॉल f दिया है 9 और इसके नीचे वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 14 है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा ग्रुप हमारा Q1 है और ये इसका स्मॉल f है, ये इसका कैपिटल F है और ये इसकी लोअर लिमिट है। अब हम F1 की वैल्यू निकालने के लिए Q1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो इसमें L1 दिया है 44.5, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। प्लस है n/4 की वैल्यू आपकी अभी आपने देखा था n था 60/4 यानी 15 माइनस हमारा कैपिटल F हो जाएगा इसमें 14। ये हमारा कैपिटल F है, ये हमारा स्मॉल f है, तो ये 14 आ जाएगा। 14 अपॉन स्मॉल f है हमारा 9 अपॉन I है हमारा क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 इक्वल टू 44.5 प्लस 1/9। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/9 इक्वल टू 44.5 प्लस 5/9 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.56 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं 44.50 और 0.56, तो ये आ जाएगा 6045। ये हमारे Q1 की वैल्यू आ जाएगी। अब Q1 हमारे पास है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें Q3 की वैल्यू फाइंड करना है। Q3 का फॉर्मूला हमें दिया है Q3 इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस f अपॉन स्मॉल f मल्टीप्लाई बाई I। इसके लिए इस ग्रुप को ज्ञात करने के लिए Q3 कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, इसके लिए हमें 3n/4 की वैल्यू पता होना चाहिए। n/4 की वैल्यू आपने पहले देखी थी 15 थी। 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 43n यानी 3n/4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45। अब हम ये देखते हैं हमारे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 45 कहाँ आ रहा है, तो आप देखिए 46 इस ग्रुप में हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है Q3 ग्रुप की, तो ये हमारा हो जाएगा Q3 के लिए क्लास इंटरवल। ठीक है, ये इसका हो जाएगा स्मॉल f इसके लिए, और ये इसकी 37 हो जाएगा इसका कैपिटल F, और इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 54.5। तो हम सारी वैल्यू इसकी रख देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ है Q3 इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू I। अब आप देख लीजिए Q3 इक्वल टू इसका L हमने बताया था 54.5 प्लस अब हम इसमें 3n/4 की वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास 45 है, माइनस 9 माइनस 37, कैपिटल F की वैल्यू 37 है हमारी, और 9 हमारे पास स्मॉल I है इंटू 5 इक्वल टू 54.5 प्लस 8/9 इंटू 5 इक्वल टू 54.5 प्लस 40/9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 54.5 प्लस 4.44, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.94।
58.94, ये हमारी Q3 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमें Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2 इक्वल टू Q3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q3 की 58.94 माइनस Q1 की वैल्यू है हमारे पास 45.06/2। इसे हम देखेंगे ये आ जाएगा 13.88/2। ये हमारे, इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 6.994 ये हमारे Q की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का मान ये हो जाएगा।